चित्तौड़गढ़ में जौहर श्रद्धांजलि समारोह का मुख्य आयोजन श्री भूपाल राजपूत छात्रावास से मंगलवार को प्रातः 8 बजे से विशाल शोभायात्रा का शुभारंभ हुआ। शोभायात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पादन पोल पहुंची, जहां से वीर पूजा करते हुए चित्तौड़गढ़ किले पर पहुंची। शोभायात्रा में हाथी, ऊंट, घोड़े आदि शामिल हुए। शोभायात्रा में महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, भक्तिमती मीरा, महारानी पद्मिनी, हाड़ी रानी आदि की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। विजय स्तंभ के समीप जौहर स्थल पर यज्ञ पूर्णाहुति दी गई। फतह प्रकाश महल प्रांगण में मुख्य श्रद्धांजलि समारोह हुआ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर फतह प्रकाश महल प्रांगण में जौहर श्रद्धांजलि समारोह का मुख्य आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार थे। उद्योग, वाणिज्य और युवा मामले व खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी शामिल हुए। सीएम भजनलाल शर्मा ने हेलीकॉप्टर से उतरते ही अपने माथे पर दुर्ग की माटी का तिलक लगाया, धरती को नमन किया। राणा सांगा पर की गई टिप्पणी को लेकर निंदा की। सीएम ने इस दौरान जौहर स्मृति संस्थान और विधायक चंद्रभान सिंह आक्या द्वारा की गई मांगों पर विचार करने की बात कही। चंद्रभान सिंह को मंत्री बनने के लिए एक दिखा राजपूत समाज मुख्यमंत्री से लगाए गुहार। यह कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि शक्ति, भक्ति, शौर्य की तपोभूमि है। यहाँ के कण कण में वीरता, पत्थर पत्थर में इतिहास झलकता है, जबकि कंकड़ कंकड़ में बलिदान की आग भभकती है। उन्होंने कहा कि देश में कुछ अराजक तत्व भी हैं जो वीरों पर उंगली उठाते हैं, लेकिन वह भूल जाते हैं कि सूर्य को कभी कलंकित नहीं किया जा सकता। महान योद्धा राणा सांगा पर इंडिया गठबंधन के लोगों ने जो टिप्पणी की है वह आपत्तिजनक है। राणा सांगा ने अपने शरीर में 80 घाव झेलकर दुश्मन के घर में जाकर लड़ाई लड़ी थी। उनके साहस और बलिदान का प्रतीक आज हमारे सामने है। उनका अपमान करते हैं जिनका नाम भी मैं लेना भी उचित नहीं समझता। उन्होंने कभी इतिहास भी नहीं पढ़ा होगा, धर्म और सनातन के बारे में जानते भी नहीं होंगे। उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए और उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम भजनलाल शर्मा ने विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की तारीफ करते हुए कहा कि आपका विधायक होशियार है। एक काम लाते हैं लेकिन 2 काम लेकर जाते हैं। आते हैं तो सिर्फ इतना बोलते थे कि मिलने आया हूँ, लेकिन साथ में 2-4 पेपर्स लेकर आते हैं। उन्हें चिंता रहती है, इसलिए अपने क्षेत्र के लिए मांगते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो भी मांग की है उस पर सरकार संज्ञान जरूर लेगी। सभी की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। निश्चिंत रहिए, जो मांगा है उसे पूरा करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ के इतिहास को बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। अपने देश में या विदेश में भी कहीं पर भी जाता हूँ तो इस पवित्र भूमि का जिक्र जरूर करता हूँ। ये सम्मान और स्वाभिमान की धरती है। इसी तरह खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी कहा कि वीर योद्धाओं को अपमानित किया जा रहा है, जिनके कारण हमें आजादी मिली है। राणा सांगा को दिल्ली में गद्दार बोला गया। जिनके कारण हमें आजादी मिली है, ये लोग वामपंथी विचारधारा के हैं। उन्हीं के नाम का फायदा उठाकर अब ये सवाल करते हैं। हमें आजादी देने वाले राणा सांगा के खिलाफ टिप्पणी करने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सभी को मैदान में उतरना होगा। इसी तरह खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी कहा कि वीर योद्धाओं को अपमानित किया जा रहा है, जिनके कारण हमें आजादी मिली है। राणा सांगा को दिल्ली में गद्दार बोला गया। जिनके कारण हमें आजादी मिली है, ये लोग वामपंथी विचारधारा के हैं। उन्हीं के नाम का फायदा उठाकर अब ये सवाल करते हैं। हमें आजादी देने वाले राणा सांगा के खिलाफ टिप्पणी करने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सभी को मैदान में उतरना होगा। समारोह में धर्मगुरु श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज, दुधेश्वर पीठाधीश्वर गाजियाबाद, प्रवक्ता पंच दसनाम जूना अखाड़ा। मुख्य अतिथि माननीय भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ खेल एवं युवा मामले मंत्री राजस्थान सरकार, गौतम जी दक्ष सहकारिता मंत्री राजस्थान सरकार, विशिष्ट अतिथि अंडस्कोवी पी सिंह जी बदनो पूर्व राज्यपाल पंजाब, लक्ष्मण सिंह जी बेनिया का बास संघ प्रमुख, श्री क्षत्रिय युवक संघ, श्री श्रीचंद कृपलानी पूर्व यूडीएच मंत्री विधायक निम्बाहेड़ा, श्री चंद्रभान सिंह जी आक्या विधायक चित्तौड़गढ़, श्री अर्जुन जी जीनगर विधायक कपासन, श्री सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ विधायक कुंभलगढ़ थे, बद्रीलाल जाट पूर्व विधायक कपासन, रतनलाल गाडरी चित्तौड़गढ़ जिला अध्यक्ष भाजपा, महिपाल सिंह जी जिलाध्यक्ष भाजपा प्रतापगढ़, श्रवण सिंह जी बगड़ी, अशोक सिंह जी मेतवाला अध्यक्ष मेवाड़ क्षत्रिय महासभा थे। स्वागत उद्बोधन जौहर स्मृति संस्थान के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी विजयपुर ने दिया। मेवाड़ महाराणा विश्वराज सिंह जी द्वारा प्रेषित संदेश का वाचन संस्थान के महामंत्री तेजपाल सिंह खोर ने किया। अंत में आभार प्रदर्शन संस्थान के उपाध्यक्ष शक्ति सिंह जी मुरलिया ने किया।
इस दौरान संस्थान के संयुक्त मंत्री गजराज सिंह बराड़ा, महिला उपाध्यक्ष निर्मला कुंवर, कोषाध्यक्ष गोवर्धन सिंह भाटियों का खेड़ा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अनीता राठौड़ एवं नरपत सिंह भाटी ने किया। अतिथियों द्वारा समाज सेवकों एवं समाज की प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया। कि उस गौरव की कीमत क्या है? वो जो गौरव हम प्राप्त कर रहे हैं वो हमारे पूर्वजों का गौरव है, उन पूर्वजों के कारनामों का गौरव है। उस गौरव को प्राप्त करके आज हम सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे सम्मान को केवल लेकर हम चले जाएं, केवल हम गौरव प्राप्त करके अहंकार ऊंचा कर लें, साफे और तलवार लेकर हम उस अहंकार को और दूषित कर दें, केवल इसलिए नहीं। हमको ध्यान करना होगा कि उस गौरव की कीमत है वो किस प्रकार से मिली है। किसी भी प्रकार की कोई कीमत होती है, एकमात्र जीवन है और जो करना है वो इसी जीवन में करना है। समाज में ख्याति प्राप्त करने, आर्थिक रूप से मजबूत होने, राजनीतिक रूप से मजबूत होने, जो करना है इसी जीवन में करना है। और चुनौतियां कम नहीं है। यहां जितने मेरे सामने बैठे हैं सबके घरों में कोई ना कोई चुनौती है। वो दुश्मन जो हमला कर रहा हो और बंदी बनाना चाहता हो, उसके हौसले कितने पस्त होंगे जब उसको ये ज्ञात होगा कि जिसको वो परास्त करने आया था उनमें इतनी हिम्मत है कि वो आग के अंदर कूद कर जौहर कर सकते हैं जो दुश्मन कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। वो ये आपकी जो क्योंकि वो महिला सम्मेलन 2 मिनट कार्यक्रम है, इसलिए माननीय सीएम साहब बोलेंगे और मुझे 2 मिनट का समय भी दिया, इसलिए मैं जोर संस्थान का आभारी हूँ। और आप लोगों ने वास्तव में मेरे को खूब आशीर्वाद रखा, ऐसा आशीर्वाद बना हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गणमान्य प्रमुख केवल श्रद्धांजलि देने नहीं आए, बल्कि उस शौर्य और त्याग की भावना को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेने के लिए आए हैं। मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आपके विधायक बहुत ही होशियार हैं। होशियार किस लिए हैं? एक काम लेकर के जाते हैं, 2 काम लेकर के जाते हैं और मेरे से कहते हैं कि काम कुछ नहीं है भाई साहब, बस मैं तो मिलने के लिए आ रहा हूं। और जब मिलने आते हैं तो 2, 4, 5 पेपर साथ लेकर के आते हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो बहुत ही होशियार हैं, उनको चिंता रहती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय विधायक जी ने और हमारे अध्यक्ष जी ने जो बात रखी है, निश्चित रूप से हमारी सरकार उस पर संज्ञान लेगी। और मैं देख रहा हूं आप सभी की जो तालियां बजी थी, निश्चित रूप से हमारी सरकार जिस संकल्प को लेकर के राजस्थान की जनता ने जिस समर्पित भाव से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया है, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं मेरे भाई और बहनों कि हम उस संकल्प पत्र को भी पूरा करेंगे और आपकी भाव और भावनाओं को भी पूरा करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। कुछ काम हमारे अध्यक्ष जी ने बताए हैं, निश्चित रूप से वो काम भी होंगे। और आपने जो बताया है, क्योंकि आप कह रहे थे जौहर मेले के लिए बजट कम है, आप निश्चिंत रहिए, मेला करिए, सरकार पूरी तरह से आपकी मदद करेगी, आप निश्चिंत रहिए। आज के इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहता हूं, जो यहाँ का इतिहास है, निश्चित रूप से उस इतिहास को बनाए रखने की हम सभी की जिम्मेदारी है। और हम सभी जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि ये मेवाड़ की धरती है और जहां से मैं